नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जहां तक पढ़े थे अब उससे आगे चलते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो इसका प्रचार प्रसार आप करते रहिएगा, ठीक है। जो और भी आपके भाई हों पढ़ने वाले, आप उन तक ये वीडियो जरूर भेज दिया करिए, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, आज के सवाल पे हम लोग चलते हैं। आज का सवाल कैसा सवाल होगा? बहुत खूबसूरत सा सवाल होगा और बहुत आसान सा लॉजिक आपको बताएंगे। आपको इतना आसान बताया जाएगा कि जिसका देखिए, अब इसमें इतना आसान सा सवाल आपको बताएंगे। अब देखिए, जैसे सवाल में सवाल ये कहेगा किसी वस्तु को, ध्यान से समझिए, किसी वस्तु को 996 रुपए में जब बेचा जाता है, कितने में? 996 रुपए में जब बेचा जाता है, बेचने पर प्राप्त लाभ, बेचने पर जो लाभ होता है, ध्यान से समझिए, 996 रुपए में जब बेचता है उसे कुछ लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को वह 894 रुपए में बेच दे तो उतने ही रुपए की हानि होती है। मतलब इसका ये है, समझो कि 994 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर उसी वस्तु को 894 रुपए में जब बेच रहा है तो उतने ही रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा क्रय मूल्य क्या है, आप इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इस सवाल को लगाते हैं जो आज आप अभी तक वो आप लगाते थे इसको कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते थे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते थे, आपका क्या मिल जाता था? क्रय मूल्य मिल जाता था। सही भी है, सही भी है। लेकिन इसकी थोड़ा सी इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। अगर हम आपको इसको डायरेक्ट लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 996 प्लस 894, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जब हम दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 9 दूनी 18, 1 19 और 9 दूनी 18, 1890 भागे 2, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे तो 9, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 945 आएगा। क्लियर? लेकिन थोड़ा से और समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। मान लो हिंदी से सवाल को बदल दे, हिंदी से देखिए, जैसे इसमें क्या कहा है, इसमें जितने रुपए का लाभ है उतने ही रुपए की क्या है? हानि है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी इसकी बदल दे, अगर वो ये कह दे हानि की अपेक्षा लाभ दुगुना हो रहा है, हानि की अपेक्षा लाभ दुगुना हो रहा है, तो कैसे लगाएंगे? तब क्या 2 से भाग करने पे हमारा उत्तर आएगा? तब नहीं आएगा। ये बात को ध्यान रखना। इसमें क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर अगर बेच रहा है और उसी वस्तु को अगर 894 बेच रहा है तो लाभ हमारा हानि से दुगुना है। इसमें क्या था? जितने की हानि हो रही थी उतने का ही लाभ हो रहा था। अब की बार क्या कह रहा है? लाभ दुगुना है। जितने रुपए, अगर मान लो 10 रुपए का नुकसान है तो लाभ होगा 20 रुपए का। उसमें क्या था? 10 का हानि था तो 10 का ही लाभ था। बात क्लियर है ना? तो सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा। तब इसके बारे में आप समझ लीजिए विधिवत, ठीक है। जैसे अब देखिए, एक तो ये मिल गया आपको, लेकिन अगर इसी सवाल में बदल दे, लाभ दुगुना कर दे या रेशियो दे दे, कभी कभी अनुपात दे देता है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का हम अंतर देखेंगे, ठीक है। अंतर कितने का है तो अंतर देख लेते हैं। 6 से 4 जाएगा तो कितने का है? 2, 9 से 9 गया तो 0 और 9 से 8 गया तो 1। अंतर कितने का है? 1 का, ठीक है। तो लाभ क्या है? हानि की अपेक्षा लाभ क्या है? 2 गुना है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। बस समझो। तो यही, इसी को हम क्या बना लेंगे? अनुपात। या तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अंतर कितने का है? ये माइनस में, ये हानि है तो माइनस का है, ये लाभ है तो ये प्लस का है। चाहे हम ये कर लें, अंतर यहाँ भी देखना है, और या तो इसी को हम क्या कर लें? अनुपात बना लें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का, तो 3 की वैल्यू कितना है? 100
2 है तो 1 की वैल्यू कितना होगी 102 भागे 3 होगी। बात क्लियर है। 102 में क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 चौ 12 तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आई 34 आ गई। बात क्लियर है। यानी जो हानि वाला है अगर हम हानि में 1 का मान 34 है हानि में क्या कर दें 800 अगर 894 में अगर हम 34 को जोड़ दें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं तो 34 जोड़ दिए इसमें ठीक तो 4 4 8 9 3 12 8 1 9 928। अब इसका क्रय मूल्य क्या हो गया तो 928 हो गया। चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं। इससे भी आप देख लीजिए एक रेशियो का मान कितना है 34 है तो 2 का कितना होगा 68 होगा। इसमें क्या करिए 996 में 68 माइनस कर देते हैं। क्लियर। तो ये आएगा 16 16 से 8 जाएगा तो 8 यहां बचा 8 आया तो 2 यहां पे। तो कभी कभी इस टाइप का सवाल दे देता है ठीक है। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए अब हम सवाल पे लेके चलते हैं। चाहे वो अनुपात में दे दे और चाहे वो जो है गुना में दे दे चाहे जिस तरह से देगा आप यहां से सवाल इसका बहुत आसानी से आप इसको समझ के लगा सकते हैं। जैसे सवाल देते हैं आपको चलिए सवाल पे चलते हैं ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल है ध्यान से समझ लेते हैं सवाल को। सवाल ये कह रहा है किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर ठीक जो हानि होती है 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। लाभ का आधा है कौन तो हानि। क्लियर। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा देखिए यहां पे जो विक्रय मूल्य है आपका 550 है ठीक है और अगला जो विक्रय मूल्य है ये है 850। बात समझ लेना ये विक्रय मूल्य है ये भी विक्रय मूल्य है लेकिन ये जो बेचा गया है तो ये हानि पे बेचा गया है और इसको जो बेचा गया है वो लाभ पर बेचा गया है। तो ध्यान से समझिए हानि का दुगना है कौन लाभ या तो आप बोल सकते हैं लाभ का आधा है तो कौन हानि। बात क्लियर है। या हम ये भी तो कैसे हमको जितने रुपए का लाभ हुआ है आपको उसका आधा नुकसान हुआ है। बात क्लियर है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे अंतर कितने का है 300 अंतर कितने का है तो अंतर है यहाँ पे 300 का। तो ये हानि है तो हानि होगी अगर 1 तो लाभ होगा इसका दुगना या ये कह सकते हैं लाभ का आधा है। देखिए सवाल में कह रहा है 850 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है क्या हानि। बात क्लियर है। तो अब ये अनुपात बन गया या देखिए ये प्रॉफिट है ये भी कह सकते हैं ये प्रॉफिट है लेकिन ये क्या है तो ये लॉस है। ये लाभ है तो ये हानि है ठीक है। तो यहाँ अंतर रुपए में कितने का 300 का यहाँ पे कितने का अगर ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा तो अंतर कितने का 3 का। तो 3 बराबर 300 तो 1 बराबर 100। बात क्लियर है। अगर हमें हानि वाले से क्रय मूल्य लाना है हानि वाले से तो हानि वाले में एक रेशियो का मान 100 है इसका एक ही है यानी इसमें क्या करें 550 में 100 प्लस कर दें तो कितना आएगा 650 आएगा क्रय मूल्य आ गया। अगर लाभ वाले से लाना चाहते हैं तो देखिए 1 का मान कितना 100 तो 2 का मान कितना होगा 200 यानी कि 850 से 200 माइनस कर दीजिए तो भी क्या आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब देखिए इसी में हिंदी बदल बदल के आपसे सवाल पूछेगा लेकिन आपके सारे सवाल यहीं से लग जाएंगे ठीक है। जैसे अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा। सवाल पे आते हैं। जैसे देखिए ये सवाल है ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 में बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज्यादा है ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य अब देखिए अगर ये इसका विक्रय मूल्य ये है 800 रुपए तो अगले का विक्रय मूल्य है ये है 1246 रुपए ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य है ये भी विक्रय मूल्य। अंतर कितने का है अंतर देख लेते हैं 8 4 12 446 का ठीक है 446 का है।
इसमें आगे कह रहा है बेचने पर वह लाभ से 23 पैसे ज्यादा है, तो ये होगा इसका लॉस कितना होगा, अगर 100 तो इधर प्रॉफिट कितना होगा 123। क्लियर। इधर इन दोनों का अंतर की ये लॉस है ये प्रॉफिट है, तो अंतर कितने का है 223 का। तो 223 बराबर है 446 के, तो एक बराबर होगा 2 के। ठीक है, एक बराबर कितना है 2 है, तो 2 का गुणा इसमें यानी कि कितना हो जाएगा 200। ठीक। और इसमें अगर करेंगे 2 से तो 246 हो जाएगा, 246। तो हमें दोनों से मतलब नहीं है, मतलब हमें एक तरफ से लेना है। अब देखिए इसमें अगर हम 200, अगर 800 विक्रय मूल्य है, अगर हम 200 इसमें अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य, यानी 800 प्लस 200 क्या आ गया 1000। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 1000 है। अगर आप इससे क्रय मूल्य लाना चाहते हैं, देखिए ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन इसमें हानि है, जितने की हानि है उससे 23 पैसे ज्यादा इसमें क्या है प्रॉफिट है। बस समझ पा रहे हैं, उससे 23 पैसे ज्यादा इसमें क्या है प्रॉफिट है। अगर आप चाहें तो देख भी लीजिए, इसमें हानि है 200 का और इसमें प्रॉफिट है कितने का, 2 से गुणा करेंगे तो 246 का। ठीक है, अगर देख लीजिए चाहे इससे ये 23% ही ज्यादा होगा। बस समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको क्या करना है क्रय मूल्य ही लाना है। अगर इससे लाना चाहते हैं क्रय मूल्य तो 1246 से 246 माइनस कर दीजिए तो 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसे सवाल कहेगा आप उसी तरह से रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों से विनती है हाथ जोड़कर कि वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आज हमें लगता है गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो आज थोड़े में काम चलाना होगा। ठीक है, इसके बदले अगले वीडियो में थोड़ा से उसको और बड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा से मैनेज कर दीजिए। जब तक लाइव नहीं आ पा रहे हैं तब तक आपको थोड़ा से मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है। ये सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, यानी ये विक्रय मूल्य ही है, एसपी है, 820 इतने में बेच रहा है तो कुछ हानि हो रही है। वही कह रहा है जो हानि हो रही है, और उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर, अगला एसपी दिया है 950 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात। अब देखिए इसका अनुपात दे दिया 7 कितना है तो 6 है। क्रय मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर कितने का है देख लेते हैं। ठीक है, 0 से 0, 5 से 2 जाएगा तो 3, 9 से 5 से 2 जाएगा तो 3, और 9 से 8 जाएगा तो 1। अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 130 का। और इधर रेशियो में अंतर कितने का है, रेशियो में अंतर कितने का है तो 7 से 13 का। ठीक है, अरे भाई ये हानि है तो इसमें ये लॉस वाला रेशियो है ना, ये लॉस का रेशियो है और ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो इन दो इसमें अंतर कितने का है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो अंतर कितने का है 13 का। ठीक, तो 13 रेशियो बराबर है कितने के 130 के। एक बराबर कितना होगा 130 भागे 13 के, कट जाएगा 10 आएगा। क्लियर, एक का मान कितना आया तो 10 आ गया। क्लियर है। अब देखिए अगर इसमें गुणा कराते हैं 10 सत्ते 70। ठीक है, और इसमें अगर देखिए 70 आया, 70 का नुकसान, 820 रुपए में बेचा है तो 70 रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य इसमें अगर 820 में हम 70 को प्लस कर दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0 7 2 9 8 890, ये इसका क्या आ गया क्रय मूल्य। अगर आप इससे लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना होगा 60 को घटाना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला रेशियो है। इसमें 60 क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर हम 950 में 60 माइनस कर देते हैं तो 890 ही तो आएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। इस देखिए अब इस पे और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आज इससे बड़ा वीडियो अब बना पाना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हम पूरा पसीने से भीग गए हैं। ठीक है, तो जो भी होगा
आपको तरीका बता दिया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगला वीडियो स्टार्ट किया जाएगा डिस्काउंट का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ के देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जब तक हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं तब तक आपको थोड़ा से मैनेज करके चलना होगा। जिस दिन से लाइव आएंगे आपको अपना 100% दे भी पाएंगे और आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही।